गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द स्नाइपर डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम अपनी सीरीज़ में साइंस के क्रैश कोर्स में स्टार्ट कर चुके थे, हमने फोर्स से स्टार्ट किया था, फिर हमने फ्रिक्शन ख़त्म किया, अभी हमारा प्रेशर भी ख़त्म हो चुका है। प्रेशर का हमारा एक छोटा सा टॉपिक बचा है, प्रेशर इन फ्लूइड्स। ठीक है, हमने प्रेशर पढ़ लिया था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, प्रेशर की एप्लीकेशंस क्या हैं, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के, प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका एरिया के। आज हमारा छोटा सा पॉइंट बचा हुआ है जो हमें कवर करना है, प्रेशर इन फ्लूइड्स। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक हमारा बचा है, बुओयंट फोर्स, और ये खत्म करने के बाद हमारे 3 टॉपिक बिल्कुल कवर हो जाएंगे, जिसमें आपका फोर्स, फ्रिक्शन और प्रेशर। उससे पहले आज स्टार्ट करने से पहले हमारी फैमिली, जो हमारी ऑफलाइन फैमिली है स्नाइपर डिफेंस एकेडमी की GP4 गंगानगर में, उसमें आज एक हमारे अपकमिंग फ्यूचर स्टार, अपकमिंग सैनिक का हमारे एक बर्थडे है, अपकमिंग फ्यूचर ऑफिसर कह सकते हैं, उसका बर्थडे पहले हम विश करेंगे और आप सभी भी विश करिएगा प्लीज। देखिए कितना क्यूट सा और मासूम सा है ये। ठीक है, इसका नाम है हार्दिक अरोड़ा एंड हैप्पी बर्थडे एंड गॉड ब्लेस हिम। ठीक है, ही विल अचीव व्हाट ही वांट इन हिज लाइफ। और इसका खुद का एक यूट्यूब चैनल भी है, ठीक है, जिसमें एक क्राफ्ट्स बनाता है। बहुत अच्छा, मतलब इतनी सी छोटी सी एज में इतना क्रिएटिव होना अपना आप में एक बहुत अचीवमेंट वाली चीज़ है, अपना आप में एक बहुत ज़्यादा अप्रिशिएबल चीज़ है। इसे इसका चैनल पूछिए और प्लीज़ उसे फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। बताइए अपना चैनल। आपको क्या बनना है बड़े होके? आर्टिस्ट बनना है। तो आप सैनिक की तैयारी क्यों कर रहे हैं बताइए? चलिए, ही इज़ टू यंग टू टेल यू अबाउट हिज अचीवमेंट, अबाउट हिज गोल। ठीक है, इसको फर्दर मेरे हिसाब से तो अभी इसको पता नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना, बट ही इज़ वेरी क्रिएटिव एंड हैप्पी बर्थडे अगेन। ओके, चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं अभी। तो हमारा जैसे प्रेशर इन फ्लूइड्स है, गैसेस, लिक्विड्स। अब मैंने फ्लूइड्स में गैसेस और लिक्विड्स क्यों लिखा है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। जो फ्लूइड्स होते हैं, फ्लूइड्स में गैसेस और लिक्विड दोनों आते हैं। ठीक है, तो जो प्रेशर होता है फ्लूइड्स के अंदर, वो एग्जर्ट होता है इन इक्वल डायरेक्शन, इन इक्वल डायरेक्शन। मैं थोड़ा सा इसको समझाना चाहूँगा। जब हमने प्रेशर पढ़ा था कल वाली क्लास में, तो हमने पढ़ा था प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स पर यूनिट एरिया का मतलब ये सॉलिड को कंसीडर कर रहा है। सॉलिड कंसीडर कर रहा है मतलब कि आपने कोई फोर्स ली, परपेंडिकुलरली वो एक्ट कर रही है पर यूनिट एरिया, इसको हमने प्रेशर बोला था। बट फ्लूइड्स के केस में प्रेशर क्या होगा, वो इक्वल एग्जर्ट होगा इन ऑल डायरेक्शन। जैसे कि आप देखिए, ये कोई स्फेरिकल बॉल है, ठीक है, ये बलून है, इस बलून के अंदर फ्लूइड है, या तो आप कह लीजिए गैस है या आप कह लीजिए लिक्विड है, क्योंकि फ्लूइड्स में दोनों आते हैं, गैसेज और लिक्विड्स। ठीक है, तो फ्लूइड्स के केसेस में जो प्रेशर एक्सर्ट होता है वो सभी डायरेक्शन में बराबर एक्सर्ट होता है, सभी डायरेक्शन में बराबर एक्सर्ट होता है। यही डिफरेंस है सॉलिड्स के केस में और फ्लूइड्स के केस में। सॉलिड्स के केस में परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, एंड इन केस ऑफ फ्लूइड्स इन ईच एंड एवरी डायरेक्शन या इन ऑल डायरेक्शन प्रेशर एक्सर्ट्स इक्वली। यहाँ पे भी प्रेशर P होगा, यहाँ पे भी 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 P होगा, मतलब सभी डायरेक्शंस में इक्वल प्रेशर एक्सर्ट होगा फ्लूइड के केस में। ठीक है, आप कह सकते हैं कि जैसे हम कोई भी चीज़ है, ठीक है, उसमें गैस भरेंगे तो उसकी जो शेप है वो गैस पे डिपेंड रहेगी। अगर आप इसको गैस को निकाल दें तो इसकी ये शेपलेस हो जाएगा एक तरीके से। ठीक है, और आप इसको गैस भरने के बाद इसको जिस शेप में कन्वर्ट करना चाहेंगे उस शेप में वो कन्वर्ट हो जाएगा, स्फेरिकल, एलोंगेटेड। क्यों? क्योंकि प्रेशर जो है फ्लूइड के केस में वो सभी डायरेक्शन में इक्वल एक्सर्ट करेगा। तो जो उसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी, कॉन्फ़िगरेशन कह सकते हैं आपका किसको, उसकी फिगर को, जो उसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी वो कॉन्फ़िगरेशन उसकी एग्जैक्ट वैसी आएगी जिस डायरेक्शन में गैस का फ्लो होगा। ठीक है, तो फ्लूइड के केस में आपका ये बनता है। दूसरी चीज फिर हम आते हैं बुओयंट फोर्सेस। बुओयंट फोर्सेस क्या होती है आपकी? जो बुओयंट फोर्सेस होती है उसी की वजह से हम जो शिप की एप्लीकेशंस होती हैं, जो शिप आपके फ्लोट करते हैं या कोई भी बॉडी फ्लोट करती है, ना कि हम शिप की बात करें, कोई भी बॉडी फ्लोट करती है किसके ऊपर? पानी के ऊपर। ठीक है, या पानी के मतलब पानी के ऊपर राइज करती है, फ्लोट करती है, पानी में आधी सबमर्ज होती है, आधी फ्लोट करती है। ये रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए कौन सी फोर्स?
बोयेंट फोर्सेस। बोयेंट फोर्सेस बेसिकली होता क्या है उसको समझने की कोशिश करें। कोई भी बॉडी है उसका वेट होगा, वो वेट एक्टिंग डाउनवर्ड्स होगा, ठीक है, mg, वेट इक्वल टू क्या होगा, mg। वेट अपने आप में एक फोर्स है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि मास एक कांस्टेंट क्वांटिटी है और वेट आपकी फोर्स है। मास एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, वो थ्रू आउट चेंज नहीं होगी, आप मून पर चले जाइए, आप मार्स पर चले जाइए, बट वेट आपका चेंज हो जाएगा अगर आप मून पर जाते हैं या ग्रेविटी कहीं पे भी जाके चेंज होती है, क्योंकि वेट इज फोर्स, ठीक है, एंड मास इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। तो वेट जो है वो आपका डाउनवर्ड एक्टिंग होगा, इसके जस्ट अपोजिट फोर्स लग रही होगी, जो कि जब आप इसको किसी लिक्विड में डालेंगे तो इसके जस्ट अपोजिट फोर्स लग रही होगी आपकी कौन सी, बोयेंट फोर्स, जिसको हमने डिनोट करा FB से, जिसको हमने डिनोट करा FB से। अब इसमें 3 कंडीशन बढ़ती हैं, ठीक है, वो 3 कंडीशन हमें जाननी है, उन्हीं की एप्लीकेशन बेस्ड पे हमारे क्वेश्चंस हमारे कंपटीशन में पूछे जाते हैं। देखिए वेट डाउनवर्ड एक्टिंग कर रहा है, जस्ट अपोजिट इसके फोर्स लग रही होगी FB। अब इसकी 3 कंडीशंस क्या होंगी, उस 3 कंडीशंस को जानते हैं। सबसे पहली कंडीशन होगी इसकी FB इक्वल टू वेट ऑफ बॉडी, FB इज ग्रेटर देन वेट ऑफ बॉडी, और लास्ट कंडीशन जो होगी इसकी FB इज लेस देन वेट ऑफ बॉडी। अब इसको थोड़ा सा समझिएगा, जो हमारी बोयेंट फोर्स है, वेट हमारा डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, बोयेंट फोर्स हमारी अपवर्ड एक्ट कर रही है। तो अगर बोयेंट फोर्स और वेट अगर इक्वल है, दोनों फोर्सेस इक्वल हैं, तो बॉडी क्या करेगी आपकी, बॉडी आपकी फ्लोट करेगी, बॉडी आपकी फ्लोट करेगी, तैर जाएगी, डूबेगी नहीं, सिंक नहीं होगी। अगर आपकी बोयेंट फोर्स ज़्यादा है, वेट कम है, बोयेंट फोर्स ज़्यादा है, वेट कम है, तो इस कंडीशन में देखिए क्या होगा, इस कंडीशन में भी बॉडी आपकी फ्लोट करेगी, इस कंडीशन में भी बॉडी आपकी फ्लोट करेगी, पर वो बॉडी जो रहेगी आपकी वो राइज कर जाएगी, पानी के ऊपर आ जाएगी। इस कंडीशन में बॉडी आधी सबमर्ज रहेगी, आधी पानी के ऊपर रहेगी और फ्लोट करेगी। बट इस वाली कंडीशन में जब बोयेंट फोर्स ज़्यादा होगा किससे, आपका वेट से, तो बॉडी आपकी राइज करेगी, पानी के ऊपर आ जाएगी और फ्लोट करेगी। थर्ड कंडीशन आपको खुद ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी कि बोयेंट फोर्स ज़्यादा होगी, बोयेंट फोर्स कम होगी, वेट ज़्यादा होगा, मतलब बॉडी का वेट जो एक्टिंग डाउनवर्ड है वो ज़्यादा होगा, बोयेंट फोर्स कम होगी, तो बॉडी विल सिंक डाउन, बॉडी विल सिंक डाउन, बॉडी फिर तैरेगी नहीं, बॉडी क्या होगी, डूब जाएगी। किस केस में, जब आपकी बोयेंट फोर्स क्या होगी, कम होगी और वेट आपका ज़्यादा होगा। ये 3 कंडीशन बनती हैं हमारी बोयेंट फोर्स के केस में। तो हमने भी क्या पढ़ा, प्रेशर इन फ्लूइड पढ़ा। सबसे पहले हमने ये जाना कि प्रेशर है क्या, प्रेशर इज नथिंग, प्रेशर इज परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, ठीक है। अगर हम बात करें फ्लूइड्स के केस में, तो फ्लूइड्स में 2 चीज़ें आती हैं हमारी, गैसेस, लिक्विड। तो उसमें क्या होता है, आपका प्रेशर एग्जर्ट करता है सभी डायरेक्शन में इक्वल, ठीक है। फिर उसके बाद हमने बोयेंट फोर्सेस देखा। बोयेंट फोर्स हमारा क्या है, बोयेंट फोर्स को डिनोट करते हैं हम FB से। बोयेंट फोर्स रिस्पॉन्सिबल होती है जो शिप्स आपके तैरते हैं ऊपर, सबमरीन सबमर्ज हो जाती हैं पानी के अंदर, ठीक है, क्रूज चलते हैं ओशन के ऊपर, वाटर के ऊपर, उसके लिए बोयेंट फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। बोयेंट फोर्स में 3 कंडीशन बनती हैं। हमारी बॉडी जब पानी में है तो उसका एक वेट, एक फोर्स उस पर लग रही होगी जो कि एक्ट कर रही होगी डाउनवर्ड, दैट इज वेट इज इक्वल्स टू mg, और बोयेंट फोर्स लग रही होगी जस्ट उसके अपोजिट, ठीक है, बोयेंट फोर्स लग रही होगी जस्ट उसके अपोजिट। अगर वो बोयेंट फोर्स वेट के बराबर है, अगर वो बोयेंट फोर्स वेट के बराबर है, तो बॉडी आपकी फ्लोट कर जाएगी, बॉडी आपकी फ्लोट कर जाएगी, बट आधी सबमर्ज रहेगी, राइज नहीं होगी, वाटर के ऊपर नहीं आएगी। उसके लिए क्या है, बोयेंट फोर्स आपकी वेट से ज़्यादा होनी चाहिए। जब बोयेंट फोर्स आपकी वेट से ज़्यादा होगी, द बॉडी विल राइज ओवर द वाटर एंड फ्लोट्स, द बॉडी विल राइज ओवर द वाटर एंड फ्लोट्स। एंड द थर्ड कंडीशन इज बोयेंट फोर्स इज लेस देन वेट। If the buoyant force is less than weight, the body will not float, the body will submerge into the water, ठीक है। These are the 3 conditions which is depend on the buoyant forces. तो
अभी हमारा जो बोएंट फोर्स है, बोएंट फोर्स तो रिस्पॉन्सिबल है ही ऑब्जेक्ट को फ्लोट करवाने के लिए। एक और टर्म आता है जो रिस्पॉन्सिबल है ऑब्जेक्ट को फ्लोट करवाने के लिए, वो होता है डेंसिटी। जैसे कि आपने सुना होगा जो ओशन वगैरह होते हैं उसकी सैलिनिटी ज़्यादा होती है, डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो कोई भी बॉडी ओशन के अंदर या समुद्र के अंदर डूबती नहीं है, ठीक है, वो वापस सी शोर पे आ जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ द डेंसिटी, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। डेंसिटी क्या है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। डेंसिटी इज़ नथिंग, डेंसिटी इज़ मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी को डिफाइन किया जाता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम जितना मास होता है किसी भी क्वांटिटी के अंदर या किसी भी मैटर के अंदर, उसको डेंसिटी बोलते हैं। तो मास की जो यूनिट होगी, इसकी एसआई यूनिट की बात करते हैं, तो मास की जो यूनिट होगी वो होगी केजी, और वॉल्यूम की जो यूनिट होगी वो होगी आपका मीटर क्यूब, क्योंकि आप सभी जानते हैं वॉल्यूम इज नथिंग, वॉल्यूम इज व्हाट, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, तो 3 डायमेंशंस हैं, ठीक है। तो मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब डेंसिटी की आपकी एसआई यूनिट निकल कर आ जाएगी। अब डेंसिटी की थोड़ी एप्लीकेशन जान लेते हैं। डेंसिटी देखिए क्या होता है सॉलिड्स के अंदर। देखिए डेंसिटी को अगर हम डिफाइन करें तो 3 पार्ट्स में डिफाइन करेंगे, सॉलिड्स के अंदर, लिक्विड्स के अंदर और आपका गैसेस के अंदर। तो डेंसिटी को कैसे और हम थोड़ा सा इलेबोरेट कर सकते हैं और थोड़ा सा जान सकते हैं। सॉलिड्स में क्या होगा, जो पार्टिकल्स हैं बिल्कुल आपस में बहुत पास होते हैं, उनके बीच में स्पेस बहुत कम होता है। लिक्विड्स में थोड़ा स्पेस ज़्यादा होगा, और गैसेस में स्पेस सबसे ज़्यादा होगा। अब इस एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा डेंसिटी को समझते हैं। देखिए हमने सेम वॉल्यूम लिया, डेंसिटी इज नथिंग मास पर यूनिट वॉल्यूम, हमने सेम वॉल्यूम लिया, ठीक है, तीनों ही कंटेनर का सेम वॉल्यूम है। इसके अंदर कोई सॉलिड है, इसके अंदर लिक्विड्स है और इसके अंदर गैसेस हैं। तो ये जो सॉलिड है आपका, ये पार्टिकल्स आपस में बहुत पास हैं, ये पार्टिकल्स आपस में बहुत ज़्यादा पास हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट हैं। दूसरा आपका जब लिक्विड के पास आप आए तो पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा सा सेपरेशन ज़्यादा था। जब हम गैसेस पे गए तो पार्टिकल्स के बीच में सेपरेशन और ज़्यादा था, ठीक है। तो डेंसिटी क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। गिवन वॉल्यूम में मास किसका ज़्यादा होगा, सॉलिड का, लिक्विड का या गैसेस का। तो ऑब्वियसली हम ऑब्जर्व कर सकते हैं सॉलिड्स में गिवन वॉल्यूम में मास ज़्यादा होगा। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम जब ज़्यादा होगा तो डेंसिटी सॉलिड की मैक्सिमम होगी। उससे कम फिर आपका लिक्विड्स के अंदर होगा, गिवन वॉल्यूम में पार्टिकल्स का मास उससे कम होगा, क्योंकि सेपरेशन ज़्यादा है, पार्टिकल्स कम है। तो गिवन वॉल्यूम में मास पर यूनिट वॉल्यूम जो डेंसिटी होगी इसकी, वो सॉलिड से कम होगी। पर गैसेस में उससे भी ज़्यादा सेपरेशन है पार्टिकल्स के बीच में, तो उनके बीच में ज़्यादा सेपरेशन होने की वजह से मास पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी जो गैसेस की होगी वो लिक्विड से भी कम होगी, ठीक है। तो जो डेंसिटी हमारी कंपेयर की जाती है वो सॉलिड की सबसे ज़्यादा होती है, लिक्विड की सॉलिड से कम होती है, गैसेस से ज़्यादा होती है, ठीक है। अब हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। चेंज कैसे कर सकते हैं, अगर हमें कन्वर्जन करना हो गैसेस से सॉलिड में और सॉलिड से गैसेस में जाना हो तो क्या करेंगे। देखिए अगर हम इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, इनके बीच में आपस में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही तो है, जिस फोर्स ने इनको रोक रखा है पार्टिकल्स को, तो अगर इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम ब्रेक करें, इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम ब्रेक करें तो ये पार्टिकल्स थोड़े से सेपरेट हो जाएंगे, उनके बीच में डिस्टेंस आ जाएगा। तो उनके बीच में डिस्टेंस आने की वजह से वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका सॉलिड से लिक्विड में। अगर हम और ज़्यादा एक्सटर्नल फोर्स लगाकर इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को और ब्रेक करते हैं, कमज़ोर बनाते हैं, वीकर बनाते हैं, तो इसके पार्टिकल्स और ज़्यादा सेपरेट हो जाएंगे, इसके पार्टिकल्स के बीच में और ज़्यादा डिस्टेंस आ जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएंगे आपके लिक्विड्स में, ठीक है। वाइस वर्सा इसका अपोजिट भी होगा पॉसिबल, ठीक है। कैसे, अगर इन पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स है, अभी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो अभी हम ब्रेक कर रहे थे, अब इन पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स है उस एक्सटर्नल फोर्स लगा के इन पार्टिकल्स को पास लाया जाए, जिसे कहते हैं कंप्रेशन। अगर इनको कंप्रेस किया जाए तो पार्टिकल्स क्या होंगे, आपके पास आ जाएंगे। जब पार्टिकल्स आपके पास आ जाएंगे, डिस्टेंस कम हो जाएगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका लिक्विड में,
और जब आप और ज़्यादा कंप्रेस करेंगे, जब और ज़्यादा कंप्रेशन होगा उसका, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा, पार्टिकल्स और पास हो जाएंगे, वो हो जाएगा कन्वर्ट आपका सॉलिड्स में। तो यही आपने देखा होगा, आइस से कन्वर्ट होता है वाटर में, और वाटर से कन्वर्ट होता है आपका स्टीम में। इसका वाइस वर्सा भी होता है, स्टीम से कन्वर्ट कर सकते हैं आप वाटर में, और वाटर से अगेन कन्वर्ट कर सकते हैं आप आइस में। ठीक है, ये केमिस्ट्री का पार्ट है। जब हम पढ़ेंगे इसको, सब गैसेस से डायरेक्टली सॉलिड में आते हैं, सॉलिड से डायरेक्टली आते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। ठीक है, लिक्विफिकेशन क्या होता है, वेपराइजेशन क्या होता है, ये केमिस्ट्री का पार्ट है। बट अभी यहाँ पर जब हम डेंसिटी की बात कर रहे थे, तो डेंसिटी को और अच्छे से जानने के लिए हमें एग्जाम्पल लेना ज़रूरी था, और डेंसिटी को चेंज कर सकते हैं ये जानना भी हमारा बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो जो आपकी बॉइंट फोर्स होती है वो तो रिस्पॉन्सिबल है किसी भी ऑब्जेक्ट को वाटर में फ्लोट करने के लिए, एज वेल एज डेंसिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, ठीक है, फॉर द प्रोसेस टू फ्लोट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर द वाटर। इसी वजह से जो ओशन वगैरह होते हैं, इसकी सैलिनिटी ज़्यादा होती है। इसकी सैलिनिटी जब ज़्यादा होती है तो कोई भी चीज़ समुद्र में इजीली सिंक नहीं होती, सबमर्ज नहीं होती, डूबती नहीं है, वो फ्लोट करती है पानी के ऊपर। और अगर बाई चांस उसको वेव्स अपने साथ खींच कर ले जाती हैं, तो ऐसी कहावत मानी जाती है, समुद्र अपने पास कुछ नहीं रखता, वो वापस सब छोड़ जाता है। तो उसके पीछे भी एक साइंस है, वो वापस सब छोड़ जाता है इस वजह से, क्योंकि वो डूबता ही नहीं है वहाँ पे कोई भी चीज़, क्योंकि सैलिनिटी ज़्यादा होती है, तो वो सी शोर पे सारी चीज़ें वापस देकर चला जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में कर दिया बॉस। नेक्स्ट पार्ट में हम जो कवर करेंगे वो जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, एरोडायनेमिक्स, थोड़ा सा जो एडिशनल पार्ट है सिलेबस से थोड़ा हट के, एरोडायनेमिक्स, ठीक है, शेप ऑफ सबमरीन्स, शेप ऑफ शिप्स, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे विथ सम डायनामिक डायग्राम्स एंड विथ सम डायनामिक और एनिमेटेड वीडियोस। तो जैसा कि हमने अभी डेंसिटी कवर कर लिया है, डेंसिटी से आपके जो क्वेश्चंस बनते हैं वो इजीली आप अटेम्प्ट कर लेंगे, और डेंसिटी में कोई भी किसी भी तरीके का डाउट हो तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके। अब जो नेक्स्ट वीडियो हमारी आने वाली है, मैंने उसमें बोला था आपसे कि मैं आपको एरोडायनेमिक्स पढ़ाऊँगा, शिप की शेप्स बताऊँगा, सबमरीन की शेप्स बताऊँगा, इनकी जो मतलब एक फिगर बनाई जाती है, जो इनकी कॉन्फ़िगरेशन होती है, उसका भी वो भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं बहुत ज़्यादा इनको फ्लोट करवाने में, इनको फ्लाई करवाने में। ठीक है, उसको हम एनिमेटेड वीडियोस के थ्रू कवर करेंगे अपने स्पेशल सेशन में। वो स्पेशल सेशन आपका नेक्स्ट वीडियो में होगा। तब तक के लिए आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है, हमारे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, और कमेंट्स ज़रूर करिए अगर आपको लगता है कि कुछ और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और जिसे भी ऑफलाइन तैयारी करनी है और फौज में जाने का सपना साकार करना है, वो स्नाइपर डिफेंस एकेडमी गंगानगर में GP4 ब्रांच में आकर एडमिशन ले सकता है। थैंक यू, जय हिंद।